बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर इम्तियाज़ अहमद गनाई, गवर्नमेंट यूपीएस गनापुरा जोन लंगेज। प्यारे बच्चों, आप अपनी 8वीं जमात की उर्दू किताब निकालें, उस सफ़ा नंबर 34 पे जाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सवालात हैं। आज हम इन सवालात के जवाब लिखेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, नोबेल प्राइज किसके नाम पर दिया जाता है? प्यारे बच्चों, चूँकि हमने ये सबक जिसका नाम नोबेल प्राइज या नोबेल इनाम की कहानी हम कहेंगे इसे, ये हमने पढ़ा, तो फिर हम इस सवाल का जवाब ऐसे लिखेंगे। नोबेल प्राइज डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। इन्हीं के नाम पर ये इनाम नोबेल प्राइज कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। सवाल नंबर 2, हिंदुस्तान में अदबी इनाम किससे मिला? जवाब, हिंदुस्तान में रविंद्रनाथ टैगोर को अदबी इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। सवाल नंबर 3, अल्फ्रेड नोबेल ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे इसने गैर मामूली दौलत हासिल की? जवाब, सवाल नंबर 3 फिर एक बार मैं पढ़ूंगा, आप देखिए। नोबेल इनामात पहले किन किन मौज़ूआत पर दिए जाते थे? हम इस सवाल का जवाब ऐसे लिखेंगे। नोबेल इनामात यानी नोबेल प्राइज हर साल अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अद्वियात में नुमाया कानून पर दिए जाते हैं। 1988 ईस्वी में इसमें एक और इनाम का इजाफा हो गया, जो मवादियात या इक्तिसादियात पर दिया जाता है। जो लोग अदब में कई बहुत अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक्तिसादियात के मैदान में कोई नुमाया काम करते हैं, या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबेल इनाम की मुस्तहिक करार पाते हैं। इस इनाम की खुसूसियत यह है कि ये दुनिया के किसी शख्स को भी बिला इम्तियाज रंग व नस्ल मिल सकता। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है और बहुत से हिंदुस्तानियों ने ये इनाम हासिल किया है। सवाल नंबर 4, अल्फ्रेड नोबेल ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे इसने गैर मामूली दौलत हासिल की? जवाब, अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की और नाइट्रोग्लिसरीन की मिलावट से उन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट ईजाद किया। डायनामाइट एक किस्म का बारूद है जिसको जरा सी मिकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। खुद अल्फ्रेड का छोटा भाई को मौत डायनामाइट का गोला फटने से हुई थी। ऐसी खतरनाक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अल्फ्रेड को तरकीब ढूंढ निकाली जिससे उसको हिफाजत के साथ लिया जा सके। सवाल नंबर 5, अल्फ्रेड नोबेल कहाँ का रहने वाला था? जवाब, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में हुई थी। 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। ये कैसे मालूम हुआ कि नंबर 1, अल्फ्रेड नोबेल जंग से नफरत करता था। बी पार्ट, अल्फ्रेड अपने कारकुनों और मजदूरों का ख्याल रखता था।
जी पार्ट, अल्फ्रेड नोबल लालची न था। अरे पार्ट का जवाब हम ऐसे लिखेंगे, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की इजाद इसलिए नहीं की थी कि इसे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और इंसानी आबादियों को तबाह बर्बाद किया जाए। इस इजाद से इनका मकसद ये था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़कर पत्थर मुहैया किए जाए और कानून से दांतें बरामद की जाए। अल्फ्रेड नोबल जंग से बेहद नफरत थी। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया की तमाम कुव्वतें आपस में अमन सलाह के साथ रहें। इसीलिए हर साल अमन इनाम इस शख्स को दिया जाता है जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम दे। बे पार्ट, अल्फ्रेड अपने कारकुनों और मजदूरों का ख्याल रखता था। जवाब, अल्फ्रेड अपने कारकुनों मजदूरों के रहने के लिए अच्छे और हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफा में काम करने वालों को भी शरीक किया। इसका मतलब यह है कि अल्फ्रेड अपने कारकुनों मजदूरों का ख्याल रखता था। जी पार्ट, अल्फ्रेड नोबल लालची न था। जवाब, अल्फ्रेड एक लड़की से शादी करना चाहते थे मगर इसका इंतकाल हो गया। इस जाने के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत नए कामों के लिए वक़्फ़ कर दी। उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की और ये वसीयत की कि इनकी आमदनी से हर साल इनामात दिए जाएं। लिहाजा इनकी वसीयत के मुताबिक हर साल दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों, अदीबों और अमन के लिए काम करने वालों को इनामात दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज का सबक इतना ही। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो हम इससे आगे बढ़ेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।